तो मूवी का स्टार्ट एक पास्ट के सीन से होता है जिसमें हम एक लड़की एरिक को देखते हैं जिसके पास कुछ पावर्स होती है यानी मैग्नेटिक पावर्स, जिसे अपने पावर्स दुनिया के सामने नहीं लानी थी लेकिन वो अपनी पावर्स दुनिया के सामने ले आया था। तो उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि म्यूटेंट का इंसानों की दुनिया में होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब सीन प्रेजेंट की तरफ आता है, हम एक लड़की को देखते हैं, वो भी एक म्यूटेंट होती है। वो किसी दोस्त के साथ होती है लेकिन अचानक उसका दोस्त बेहोश हो जाता है। उस लड़की को तभी पता चलता है कि ये एक नॉर्मल लड़का नहीं है बल्कि म्यूटेंट है। सीन जाता है मीटिंग की तरफ जहाँ दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स होते हैं और ये मीटिंग थी म्यूटेंट्स को लेके। क्या म्यूटेंट्स इंसानों के साथ रह सकते हैं? क्योंकि उनमें पावर्स होती है, एबिलिटीज़ होती हैं जो कि इंसानों के जैसे बिल्कुल नहीं है। इसीलिए म्यूटेंट्स को हमसे अलग रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि वो म्यूटेंट्स हैं, और उन्हें अपना नाम भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि वो म्यूटेंट्स कहाँ रहता है। तभी वहाँ एक लेडी उठ जाती है, वो भी एक म्यूटेंट थी लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं था। उन सब से कहती है म्यूटेंट्स तो आखिर इंसान ही होते हैं, ये बात अलग है कि उनमें हिडन पावर होती है। उन सब में बहस छिड़ जाती है लेकिन वो लेडी उन सब से कहती है कि अगर हम एग्जाम्पल ले एक ऐसे म्यूटेंट की जो किसी भी मेटल से आर पार हो सकता है, और अगर इसी तरह वो बैंक में चला गया तो वो चोरी भी कर लेगा, वो तो किसी के घर के अंदर भी चला जाएगा। इसीलिए कोई लॉ पास हो, इसीलिए म्यूटेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो, हम किसी के राइट्स को नहीं मार रहे हैं। मीटिंग खत्म होती है तो हम दो आदमी को देखते हैं, एक का नाम प्रोफेसर एक्स होता है और एक का नाम मैग्नेटो। किसी ज़माने में ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इंसान और म्यूटेंट्स को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन मैग्नेटो उससे कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि म्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इस दुनिया में सिर्फ म्यूटेंट्स को रहना चाहिए। अब हम उसी म्यूटेंट लड़की को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा। जब उसका दोस्त बेहोश हो गया था, वो किसी कंट्री में जाती है जहाँ पर एक मशहूर फाइटर था जिसका नाम मुफरीन था। वो फाइटिंग करके लोगों को मार के पैसे कमाया करता था। एक दिन फाइट के बाद एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम म्यूटेंट हो, क्योंकि अगर तुम इंसान होते तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती। तुम गलत कर रहे हो, तुम अपने पावर्स का यूज़ करके दूसरों का राइट ले रहे हो। जिससे मफरीन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ से ब्लेड निकलते हैं। वो उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि डराता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और देखती है कि ये भी म्यूटेंट है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। तो वो समझ जाती है कि इस दुनिया में और भी म्यूटेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो चुपके से जाके वुल्वरीन की गाड़ी में बैठ जाती है और वुल्वरीन गाड़ी ड्राइव करने लगता है। जब वुल्वरीन गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है तो उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। वो उसे उठाकर फेंकता है। वो म्यूटेंट वुल्वरीन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और यहाँ वुल्वरीन की हालत ख़राब होने लगती है। तभी वहाँ पर दो म्यूटेंट और आते हैं। वो वुल्वरीन को और उस म्यूटेंट लड़की को बचाकर अपने साथ लेकर आते हैं। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है यानी प्रोफेसर एक्स। प्रोफेसर एक्स उससे बातें करने लगते हैं। वो उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो 15 साल पहले क्या हुआ था? तो वुल्वरीन उससे कहता है 15 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? 15 साल पहले की बात उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। तो प्रोफेसर एक्स उससे कहते तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वो उससे कहता है मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छे से देखूंगा, उसे स्कैन करूंगा। और जब उसकी बॉडी स्कैन की जाती है तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट उसके सामने आता है। उसकी बॉडी में कोई मेटल होता है जो पिघलाकर उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ से हम दूसरे सीन को देखते हैं। हेलीकॉप्टर में सेनेटर होता है। वो कहीं मिशन पे जा रहा था जो म्यूटेंट्स के खिलाफ होता है। यहाँ पर एक लड़की को हम देखते हैं जिसका नाम वेडेन होता है। उसका कलर ब्लू होता है। वो उसे काफ़ी मारती है और उसे भेज देती है मैग्नेटो के पास, क्योंकि वो खुद भी एक म्यूटेंट था। प्रोफेसर एक्स ने भी कहा था कि इस दुनिया में म्यूटेंट होने चाहिए और वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस दुनिया से वो लोग म्यूटेंट्स को निकाल दें। अब वो लोग उससे बातें करने लगता है और मैग्नेटो उससे कहता है कि आपकी सोच बहुत गलत है। म्यूटेंट्स भी फीलिंग रखते हैं। आप क्या समझते हैं आप उसे हर्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करेंगे? ये सब बातें छोड़े और आप मेरा प्लान सुने। मैं क्यों ना आप जैसे लोगों को म्यूटेंट्स बना दूं ताकि इस दुनिया में सिर्फ म्यूटेंट्स ही रहें। इसी के साथ वो एक मशीन ऑन करता है जिससे रेस निकलने लगती है और इस वजह से सेनेटर भी अफेक्टेड हो जाता है। ये सीन यहीं पर कट जाता है। अब हम दूसरी तरफ वुल्वरीन और उस म्यूटेंट लड़की को देखते हैं। वो म्यूटेंट लड़की वुल्वरीन से बात करने के लिए जाती है लेकिन वुल्वरीन को ऐसा लगता है कि वो उस पर अटैक करने आई है, इसलिए वो अपने ब्लेड्स को उस म्यूटेंट लड़की के अंदर घुसा देता है।
इस वजह से वो म्यूटेंट लड़की काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन उस म्यूटेंट लड़की के पास एक अच्छी एबिलिटी होती है कि वो किसी की भी एबिलिटी अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकती थी। यहाँ पर वो लड़की ऐसा ही करती है तो उसके ज़ख्म ठीक होने लगते हैं। यहाँ पर वुल्वरीन काफ़ी वीक फील करता है। दूसरी तरफ हमें सेनेटर को दिखाया जाता है। वो फाइनली एक म्यूटेंट बन गया था और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई थी, जिस तरह कैट की होती, यानी वो अपनी बॉडी शेप को चेंज कर सकते थे। वो किसी सेल में होता है जिससे वो आसानी से बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं रेवेन, जो एक बहुत बड़ी म्यूटेंट होती है, उसके पास इतना ज़्यादा पावर होता है कि वो अपनी फॉर्म यानी शक्ल को चेंज कर सकती थी। वो किसी का भी रूप ले सकती थी। तो इस बार वो म्यूटेंट लड़की के दोस्त का रूप लेती है, वही म्यूटेंट लड़की जो वुल्वरीन के साथ है। और उस म्यूटेंट लड़की के दोस्त के रूप लेने के बाद वो उससे मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुम एक्स मेंशन ज्वाइन कर रखी है, प्रोफेसर एक्स की टीम। तो वो म्यूटेंट लड़की कहती है हाँ। तो उससे कहती है जो कल किया तुमने अपने पावर का सबके सामने यूज़, वो क्या गलत नहीं है? इसलिए तुम्हें अब एक्स मेंशन को छोड़ना होगा। वो लड़की कहती है मुझे भी छोड़ देना चाहिए, मुझे अपनी गलती का भी रियलाइज़ हुआ है। फिर वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चली जाती है। जब प्रोफेसर एक्स को इस बात का पता चलता है तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने पावर से उसको लोकेट कर लेते हैं। वो म्यूटेंट लड़की रेलवे स्टेशन पर होती है। यहाँ पर प्रोफेसर एक्स अपने आदमियों को भेजते हैं, यानी अपने एक्समैन टीम को। प्रोफेसर एक्स उनसे कहते हैं जाओ और उस म्यूटेंट लड़की को बचा कर ले आओ। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटो की भी टीम होती है। उसने उस म्यूटेंट लड़की को पकड़ने के लिए उसे भेजी थी, क्योंकि वो सब लोगों को म्यूटेंट बनाना चाहता था और इन लोगों को उस लड़की की मदद लेकर उस मशीन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाना था, ताकि बाकी लोगों को भी म्यूटेंट बनाया जा सके। अब एक्समैन की टीम उस लड़की को नहीं बचा पाती, लेकिन जब वो लोग वापस आते हैं तो वो लोग प्लान करने लगते हैं कि किस तरह से उस लड़की को वापस लाया जाए। दूसरी तरफ हम मैग्नेटो को देखते हैं, जिसने उस लड़की को बांधा हुआ होता है। इनफैक्ट उस मशीन से, जिस मशीन की मदद से उसने सेनेटो को भी म्यूटेंट बनाया, क्योंकि सेनेटो को म्यूटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगी। इसलिए मैग्नेटो को एक ऐसा म्यूटेंट चाहिए था जो अपनी एनर्जी दे सके, चाहे वो बाद में मर भी क्यों न जाए, और इससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। इससे पहले मैग्नेटो उस मशीन को यूज़ करता, वहाँ पर एक्समैन टीम आ जाती है, जो आकर उन लोगों से लड़ने लगती है। लेकिन वहाँ पर रेबेन भी होती है, जो वुल्वरीन का रूप ले लेती है और उससे लड़ने लगती है। और यहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वुल्वरीन अपने जैसे शक्ल दिखने वाली रेवेन को मारने लगता है। अब क्योंकि वुल्वरीन काफ़ी अच्छा म्यूटेंट होता है, उसके पास काफ़ी पावर्स होती है और वो जानता था कि उसे अपने पावर को किस तरह से यूज़ करना है, इसलिए वो रेवेन को मारने में कामयाब हो जाता है। अब उन सब में काफ़ी फाइट होती है और उस म्यूटेंट लड़की को बचा लिया जाता है। पुलिस आकर सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन म्यूटेंट वुल्वरीन भी था, लेकिन उन लोगों की तरह एग्रेसिव और बुरा नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं वो सब वापस आ जाते हैं, लेकिन वुल्वरीन अब उनसे कहता है कि मुझे एक्स मेंशन को छोड़ना होगा। तो उसके पास वही म्यूटेंट लड़की आती है जिसे वुल्वरीन ने बचाया था। तो म्यूटेंट लड़की उससे कहती है तुम ना जाओ। तो वुल्वरीन उससे कहता है ऐसा क्यों? तो वो लड़की उससे कहती है मुझे तुम अब अच्छे लगने लगे हो, तुमने मेरी जान बचाई है, एक बार नहीं कई बार। वुल्वरीन इससे कहता है अभी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बाकी है और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत लोग आएंगे, मुझे तो यहाँ से जाना होगा, चाहे आज या कल। अब हम लास्ट में देखते हैं मैग्नेटो जेल में होता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो सारा का सारा जेल प्लास्टिक का बना होता है और उसकी आसपास की चीज़ें भी प्लास्टिक की बनी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटो आयरन को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए उसके आसपास की चीज़ें ऐसी बनाई गई थी ताकि वो उसे ना कंट्रोल कर सके। प्रोफेसर एक्स उसके साथ चेस खेल रहे होते। प्रोफेसर एक्स उससे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम अपने चाल में नाकामयाब रहे। मैग्नेटो उससे कहता है इतनी आसानी से कैसे, अभी मैं जिंदा हूँ। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।